पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश से बिहार भेजे गए मेधावी छात्रों के लैपटॉप के 25,000 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार की मेधावी योजना में एक प्रशासनिक गलती सामने आई है। इस योजना के तहत शिवपुरी जिले की एक छात्रा को 25,000 रुपए की राशि मिलनी थी। यह राशि गलती से बिहार के एक व्यक्ति के खाते में भेज दी गई है। अब तक छात्रा को वह राशि नहीं मिल पाई है। दोस्तों, शिवपुरी जिले की छात्रा मुस्कान कुशवाहा ने वर्ष 2023-24 में 12वीं की परीक्षा में 83.2% अंक प्राप्त किए थे। इसके बाद उसे शासन द्वारा मेधावी योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि मिलनी थी। यह राशि उसे लैपटॉप योजना के तहत मिलने वाली थी, लेकिन एक प्रशासनिक भूल के कारण यह राशि उसके खाते में न आकर बिहार राज्य के एक व्यक्ति के खाते में चली गई है। यह सब प्रशासनिक चूक के कारण हुआ है। बताया जा रहा है कि एक अंक की गलती के कारण राशि गलत खाते में चली गई। छात्रा ने कई बार इस मुद्दे को हल करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अब छात्रा ने कलेक्टर साहब से शिकायत की है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि उन्हें वह राशि मिल जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नकली जैविक खाद की फैक्ट्री पर प्रशासन ने किया है छापामार। दोस्तों, मामला खरगोन जिले का है। खरगोन जिले के मेन गांव में नकली जैविक खाद तैयार किए जाने का मामला आया है, जहां प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खरगोन एसडीएम के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने एक खेत में छापा मारकर करीब 650 बोरी जैविक खाद बरामद किया। यह खाद बिना किसी वैध अनुमति के तैयार किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रिसर्च के नाम पर खाद का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर प्रति बैग 500 रुपए मूल्य अंकित था। इसके अलावा वह खाद लकड़ी और मक्का जलाकर बनाया जा रहा था, जबकि जैविक खाद इस प्रकार से नहीं बनाया जाता। यह सरासर भ्रष्टाचार है और उस पर अब कार्रवाई होगी। इसलिए दोस्तों, यदि आप जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो जैविक खाद थोड़ा सोच समझकर जांच परख कर लें, अन्यथा ऐसे भ्रष्टाचारियों के हाथ में पड़ सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिली है एक और वंदे भारत की सौगात। जुलाई में ही हो सकता है इसका ट्रायल। दोस्तों, प्रदेश को जल्द ही एक और वंदे भारत की सौगात मिल सकती है। यह प्रीमियम ट्रेन कई महानगरों को जोड़ेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंदौर से निजामुद्दीन के बीच चलेगी। वहीं रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन का जुलाई में ही परीक्षण हो सकता है। आपको बता दें कि इंदौर से अभी एक ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है और यह ट्रेन इंदौर से नागपुर के बीच चल रही है। वहीं जल्द ही शहर को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिल सकती है। यह ट्रेन इंदौर से दिल्ली के बीच चलेगी, जिससे यात्रियों को खासी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सुनहरा मौका है। सरकार देगी 42 लाख रुपए तक का लोन। इसके अलावा 33% सब्सिडी भी मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार डेयरी किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसके तहत किसानों को मिलेगा 42 लाख रुपए तक का लोन। एक समय था जब गाय भैंस पालना सिर्फ घरेलू जरूरत तक सीमित था, लेकिन अब डेयरी फार्मिंग किसानों और पशुपालकों के लिए एक कमाई वाला व्यवसाय बनता जा रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक पहल की है, जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना है। इस योजना के जरिए सरकार राज्य के पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय के लिए 42 लाख रुपए तक का लोन देगी। इस लोन पर सरकार किसानों को 33% सब्सिडी भी देगी। इस योजना के तहत हर लाभार्थी को 25 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलनी होगी। इसके लिए आपको 42 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके साथ ही SC और ST वर्ग को 33% सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा अन्य वर्गों को 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। दोस्तों, यदि आप डेयरी उत्पादन में हाथ आजमाना चाहते हैं तो एक बार जरूर कोशिश करें और पूरी लगन तथा मेहनत के साथ करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके लिए आपको अपने जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क करना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चलेगा नशा मुक्ति अभियान। दोस्तों, प्रदेश के युवाओं में नशे की समस्या बढ़ती जा रही है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश के DGP कैलाश मकवाना ने एक अभियान का शुभारंभ किया है। वह अभियान है नशे से दूरी है जरूरी। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को नशे से बचाना है। इसके तहत विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के हॉस्टल में नशा मुक्ति समितियों का गठन किया जाएगा। DGP कैलाश मकवाना ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभाग, NGO और धार्मिक संस्थान सक्रियता से काम कर रहे हैं। इनकी मदद से पूरे प्रदेश में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक यह अभियान चलाया जाएगा। DGP का कहना है कि अक्सर देखा जाता है कि स्कूल और कॉलेज के छात्र धीरे धीरे नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यह नशे की आदत उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। इसलिए नशा मुक्ति समितियों का गठन किया जाएगा ताकि छात्रों को नशे से बचाया जा सके।
दोस्तों, नशा करना बहुत बुरी आदत है, इससे बचें। मैं हमारे सभी युवाओं से अपील करता हूं कि डीजीपी मकवाना का अभियान सफल करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल में हुआ है 35 से 40 लाख रुपए का घोटाला। दोस्तों, प्रदेश में आए दिन कोई न कोई घोटाला हो रहा है, आप सभी इनसे अपडेट रहें। हाल ही में शहडोल जिले के काजू घोटाले की गूंज के बाद जबलपुर जिले में भी सरकारी स्कूलों में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जबलपुर के चरगवा क्षेत्र में स्थित सीएम राइज स्कूल में वित्तीय घोटाले की शिकायत मिली है। इस घोटाले में न केवल छात्र छात्राओं के नाम पर धन का दुरुपयोग किया गया है, बल्कि विद्यालय के कर्मचारियों ने भी सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है और अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वह बड़े चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, जांच में पता चला है कि स्कूल के कागजों में बच्चों को बिरयानी, रसगुल्ला और अन्य व्यंजन दिए जाने का उल्लेख किया गया था, लेकिन असलियत में बच्चों को कुछ नहीं मिला। विद्यालय के अंदर की स्थिति भी गंभीर है, जहां छत गिरने के कगार पर है और बच्चे खतरनाक हालात में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि कागजों में पेंटिंग, पुट्टी और टाइल्स लगाने जैसे कार्य किए गए थे। कुल मिलाकर कागजों में बिल बनाकर सरकार से पैसे वसूल लिए गए और वास्तविकता कुछ और है। दोस्तों, इस प्रकार से यह घोटाला 35 से 40 लाख रुपए तक का है। यदि कर्मचारी ऐसे घोटाले न करें तो सरकार को योजनाओं के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खाद्य संकट गहरा गया है। खरीफ सीजन में वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खाद्य संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में किसानों द्वारा खाद न मिलने की शिकायतें की जा रही है। हालात ये हैं कि कई जगह किसान बारिश में भीगते हुए सुबह 4 बजे से सरकारी वितरण केंद्रों पर लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उनको टोकन मिलने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है, कभी भी ऐसी नीति नहीं बनाती जिससे किसान को फायदा हो। इसी के साथ कमलनाथ जी ने कहा कि इन किसान भाइयों को मैं आश्वस्त करता हूं कि समय आने पर सत्ता में बदलाव होगा और जब कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आएगी तो किसानों के दुख दर्द को दूर करेगी। इस प्रकार किसानों को पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने आश्वस्त किया है। अब कांग्रेस पार्टी कब आएगी यह तो पता नहीं, लेकिन किसानों को काफी परेशानी हो रही है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कुछ ऐसे नियम बनाना चाहिए कि किसानों को परेशानी न हो। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।